इंडिकेटिव ट्रिक्स में हमारे साथ और दो मेहमान जुड़े हैं। मोहित हमारे साथ जुड़े हैं क्रिसिल से, डायरेक्टर ऑफ इक्विटीज़, और अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं ICICIdirect.com से। मॉर्निंग टू बोथ। मोहित हमारे साथ है। मोहित, सालाना मामले में अगर एनुअल हिसाब से देखें तो कंपनी थोड़ी सी बेहतर उम्मीद जता रही है। जैसा गजेंद्र कह रहे थे कि 5% अगर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ दिखती है साल भर के लिहाज से, तो वो शायद बाजार के लिए एक अच्छा संकेत ही होगा। लेकिन इमीडिएटली कोई एक कंफर्टिंग फैक्टर अभी आपको दिख रहा है क्या अभी इन्फोसिस को लेकर? राजीव, इन्फोसिस, सिर्फ इन्फोसिस की बात करें और अगर हम सिर्फ इन्फोसिस को छोड़ के पूरे आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में आज हम क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि 12 से 14% डॉलर टर्म्स में इस क्वार्टर में उनको ग्रोथ दिखानी चाहिए। एक रुपए का टूटना और रुपए का कमज़ोर होना एक मुख्य कारण रहेगा उनके मार्जिन में स्टेबिलिटी के लिए। मार्जिन्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में गिर चुके हैं, तो आज मैंने आपके सामने मैंने आपके थ्रू रिजल्ट्स देखा है। रिजल्ट्स थोड़े से ऑन द मार्जिन साइड कम आए हैं, लेकिन अभी आई थिंक दूसरी कंपनी उसके रिजल्ट्स बाकी हैं। तो आई थिंक आईटी सेक्टर में एज फॉर द फुल ईयर अगर हम पूरे साल का देखना चाहें तो दो मुख्य कारण उभर के सामने आते हैं। एक तो रुपए किस स्तर पर रहता है, उससे बहुत कुछ डिफाइन होगा। दूसरा, आईटी सेक्टर में कितने क्लाइंट्स चर्न होने वाले हैं, कितने क्लाइंट्स रिन्यूअल के लिए आने वाले हैं। क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि करीब 20% क्लाइंट्स टॉप आईटी कंपनीज के रिन्यूअल के लिए आ सकते हैं इस साल में। वो भी एक मुख्य विषय रहेगा देखने लायक, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आगे के जो सौदे होते हैं इन्फोसिस और बाकी अदर कंपनीज के, वो किस लेवल पे होते हैं और उससे उनमें क्लाइंट्स की कितनी बार्गेनिंग पावर होती है। भी बने हुए हैं मोहित, एंड यू नो दिस इज नॉट अ स्टॉक स्पेसिफिक थिंग, लेकिन जो विजिबिलिटी है उससे लेकर कंसर्न्स रही है पूरे आईटी स्पेस में। ऑन टॉप ऑफ इट इन्फोसिस ने इस बार क्वार्टरली गाइडेंस नहीं दिया है, जो कि एंटिसिपेटेड था मूव। इनफैक्ट पिछले क्वार्टरली नंबर्स में भी एंटिसिपेटेड था, बट ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट इटसेल्फ इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू मेंटेन विजिबिलिटी एट दिस पॉइंट। जी, दो चीज़ें रही हैं अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं तो। पहली बात तो इन्फोसिस का पहला रिजल्ट है, और पहले रिजल्ट होते हुए अभी मैं आई वुड लाइक टू वेट फॉर TCS ऑल्सो, आई वुड लाइक टू वेट फॉर अदर बिग वेल वेदर स्टॉक्स। उनमें क्या होता है उनके बाद पता चलेगा कि स्ट्रक्चरली इस सेक्टर में क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से रुपी की वोलेटिलिटी, रुपी पूरे पिछले 6 महीने में ऊपर नीचे रहा है। रुपी का टूटना आई थिंक एक बड़ा रीज़न रहा होगा कि किसी भी कंपनी को आज श्योरिटी नहीं है कि रुपी इस लेवल से आगे कहाँ जाएगा। और आई थिंक उसके कारण आज जैसे अभी आपने बोला कि इन्फोसिस में ये देखना पड़ेगा कि इन्फोसिस ने जब कम लोगों को रिक्रूट किया है नेट लेवल पे, उसके बाद भी ऐसा क्यों है कि उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका रुपी प्रॉफिट कम हुआ है। कहीं ना कहीं हमें फॉरेक्स लॉस देखना पड़ेगा। आई थिंक ये सब मैनेजमेंट से डिस्कशन के बाद ही पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से जो आज 2-3 समस्याएं सामने आ रही हैं, एक रुपी की वॉलेटिलिटी, एक यूरोजोन की अनसर्टेनिटी। आई थिंक फ्रॉम ए क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव गाइडेंस देना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कंपनीज के लिए। रुपी के हिसाब से उनको गाइडेंस देना डिफिकल्ट हो रहा है कि वो हेज करें नहीं करें, कितना करें, और उससे कितना या तो लॉस उठाएंगे या फ़ायदा उठाएंगे, ये कहना मुश्किल हो रहा है। सो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक ये 2-3 रीज़न रहे होंगे मे बी जिसके कारण से उन्होंने नहीं दिया है। आई थिंक डिस्कशन के बाद ही पता चलेगा। 5 का लेवल। मोहित, आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, ओवरऑल मार्केट पर आपकी राय क्या है? बिकॉज बाजार के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो Q1 नंबर्स हैं पूरे बाजार के लिए, इसके अलावा जो IIP डेटा है वो तो है ही, RBI की पॉलिसी भी है, और साथ ही गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। जी, मैं समझता हूँ कि बाजार को स्ट्रक्चरली री रेट होने के लिए ये ज़रूरी है कि बाजार में कंपनीज़ की अर्निंग्स री रेट हों, कंपनीज़ की अर्निंग स्ट्रक्चरली मूव हों। हमारा क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि बाजार इस साल के एंड तक 5600-5700 तक पहुंच जाना चाहिए। प्राइमरली 2 रीज़न। एक पहला कि हमें तब तक थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी स्ट्रक्चरल री रेटिंग ऑफ कंपनीज़ के लिए। FY14 के ऊपर अनुमान लगाना इजी हो जाएगा।
दूसरा रीज़न ये है कि जो इश्यूज़ हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन, रुपी के ऊपर क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि हम रुपी मार्च 2013 तक 50 के स्तर तक पहुंचना चाहिए। तो रुपी में हम थोड़ी मजबूती की उम्मीद कर सकते हैं साल के आखिर तक। तो लेकिन बीच में अभी कैसा जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्फोसिस से शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, मे बी आज मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउन है, लेकिन आई वुड लाइक टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर प्रोवाइडिंग एनी स्ट्रक्चरल गाइडेंस ऑन दैट। लॉन्ग टर्म इन 6 months टाइम 5600-5700 दिख रहा है। जी शुक्रिया मोहित इस बातचीत में शामिल होने के लिए।